गौरी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या के बाद कोयलांचल धनबाद में भी राजपूत समाज में उभार देखने को मिल रहा है। आज जिला मुख्यालय रणधीर वर्मा चौक पर तमाम समाज से जुड़े हुए लोग यहाँ पर मौजूद है। जमकर नारेबाजी हो रही है, उनके हत्यारों को फांसी देने की मांग हो रही है। यहाँ पर जो पदाधिकारी पहुंचे उनसे बात करते हैं। बताइए किस तरह से आप विरोध जता रहे हैं? सबसे पहले मैं अपने बंधु बांधव राजपूतों से कहूंगा कि उनकी आत्मा को शांति दें, जिन्होंने वीरता से हम राजपूताना को इज्जत प्रतिष्ठा बचाते हुए अपनी तलवार की धार पर लेते हुए भी उन्होंने अपनी जो भी अहमियत छोड़ के किए उसे हम लोग जला के रखें, उसे बरकरार रखें। और हम उनके परिवार, उनके समाज, जितना राजपूतों में घबराने की बात नहीं है। सारा हिंदुस्तान की राजपूताना सब एक है, उनके साथ है। चाहे दुख हो, सुख हो, चाहे आर्थिक सहयोग हो, हम लोग को न्याय चाहिए तो चाहिए। चाहे अभी सरकार जो भी एक्शन ले, जो भी गुजाना किया है, उन्हें तत्क्षण कानून के में लिया जाए और उन्हें तुरंत काउंटर किया जाए। हम लोग को यही मांग है और यही मांग करते रहूंगा। हम किस तरह की सजा और त्वरित न्याय होनी चाहिए? देखिए, जिस तरह से दिन दहाड़े उनके ड्राइंग रूम में घुस करके सुखदेव सिंह गुगा मेडी जी की हत्या की गई है, उसकी सबसे पहले मैं निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। और जो दो अपराधी आए थे, दोनों हत्यारे न तो मुंह ढके थे, न किसी तरह की पहचान छिपाने में थे। वो खुल्लम खुल्ला जा करके, और लगभग अभी मैंने सुबह में टीवी में देखा हूँ कि जनार्दन लगता है कि 20-25 गोलियां उनको दागी गई है, और जो बचाने के लिए गेट से आया उस पर भी वार किया गया, उसको भी मार दिया गया। मैं केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से मांग करता हूं कि इसका स्पीडी ट्रायल किया जाए और हत्यारों को SIT बना करके जल्द न्याय दिलाया जाए और फांसी की सजा कम से कम होना चाहिए। पूरे देश में गैंग ने जिम्मेवारी भी ली है, गैंग की जिम्मेवारी ली है, इसलिए तो अब और पुलिस को ज्यादा संदेह नहीं करना है किसी पर। और उसका वीडियोग्राफी भी आ गया है कि किस तरह से निर्मम हत्या की गई है। इसलिए इसको अविलंब SIT गठन करके और 3 महीने के अंदर इसको फांसी की सजा दिलाने का प्रयास करना चाहिए। धनबाद में राजपूत समाज किस तरह का आंदोलन करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे बीच नहीं रहे उनको मैं सशक्त नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और तमाम राजपूत समाज के संगठन के लोगों से मैं आग्रह करता हूँ कि अब समय आ गई है आर पार की लड़ाई की। आप एक हमारे समाज के वरिष्ठ आदमी जो राजपूतों को इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा बचाने के लिए लड़ाई लड़ता था, उस आदमी को आप दिन दहाड़े उसके ऑफिस में बैठ के गोली आप मार रहे हैं। मैं केंद्र सरकार से तथा अभी राज्य सरकार वहां पर है, उस राज्य सरकार से भी यही मांग करूंगा, जैसे अभी ब्रजेंद्र बाबू बोले कि SIT गठन हो और तत्काल उसको सजा हो और फांसी की सजा हो। और फांसी नहीं हो तो मैं तमाम राजपूतों को कहना चाहता हूँ कि अब चूड़ी पहनने का समय नहीं आया। टोटल जो भी लोग मारे हैं, तमाम हम लोग राजपूत जितने समाज के लोग, हम लोग राजस्थान कूच करें और वहां पर जब तक नहीं अगर फैसला आता है, चाहे इसके खिलाफ कुछ भी नहीं होता है, तब तक वहीं पर लड़ाई लड़ते रहें। यहाँ से भी कुछ आंदोलन की शुरुआत होगी। यहाँ पे आंदोलन हम लोग लड़ेंगे, हमारे गार्जियन लोग हैं आगे, जो इन लोग आदेश देंगे आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। बिल्कुल। तो जिस तरह से यह घटना घटी है उसके बाद आज विरोध का स्वर देखने को मिल रहा है। यह दर्शा रहा है कि कहीं न कहीं आगे जो राजपूत समाज है वह चुप नहीं बैठने वाला है। तो चीजें आपको जी बताइए किस तरह का आंदोलन आप लोग आगे करने वाले हैं? हम लोग आज श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से राजपूत समाज एकजुट हुआ है और मैं राजस्थान के तमाम राजपूतों से ये मांग करता हूँ, राजस्थान राज्य के तमाम राजपूतों से ये मैं मांग करता हूँ कि जब तक हत्यारों को गिरफ्तार करके गोली न मार दिया जाए, फांसी न दे दिया जाए, तब तक CM का वहाँ पदस्थापना नहीं हो। CM की वहाँ मैं वहाँ के राजपूत समाज को ये आपके चैनल के माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ कि जब तक निष्पक्ष न्याय नहीं मिल जाए तब तक राजपूत समाज
वहाँ के मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण समारोह नहीं करने दें। बिल्कुल, तो बड़ी मांग है कि मुख्यमंत्री तब तक शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत ना करे जब तक कि इस हत्या का कांड का खुलासा न हो जाए और जो अपराधी है वो इसमें गिरफ्तार न हो जाए। बिल्कुल आनंद जी, बताइए कि किस तरह से आंदोलन आप लोगों का होगा आगे राजपूत समाज का कोयलांचल धनबाद में, और क्या कुछ आप लोग मांग करेंगे? नहीं, राजपूत समाज के ये सम्मानित नेता थे, पूरे राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, और इनको राजपूत सम्मान ने खोया है। यह पूरे लोकतंत्र पर प्रहार है, राजपूत जातियों पर प्रहार है, और ये एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। क्षत्रियों का इतिहास रहा है, राजपूतों का इतिहास रहा है। इन्होंने आजादी की लड़ाई से लेकर समाज के विभिन्न हिस्सों की लड़ाई इनकी मानसिकता रही है। ये जातिवाद से ग्रसित नेता कभी नहीं रहे हैं। राजपूतों के सम्मान में, पूरे देश के अधिकार में जहाँ जरूरत पड़ी है, इस देश के आजादी में भी राजपूतों का इतिहास रहा है। और ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति को, करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राजपूतों के अस्तित्व को मिटाने की बहुत बड़ी साजिश के तहत इनकी हत्या कर दी गई। आप लोग क्या आंदोलन किस तरह से होगा यहाँ पर? हम लोग गृह मंत्री से मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, और जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के, करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या हुई है, उसकी व्यापक जांच हो, सीबीआई जांच हो। अगर पुलिस प्रशासन इस पर गंभीरता से पहल नहीं करती है तो पूरे देश में ये एक जन आंदोलन खड़ा हो चुका है। आज पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, पूरे देश के संस्कृति और सभ्यता पर चोट पहुंचाने का काम हुआ है। इसलिए राजपूत समाज अपने प्रतिष्ठा के लिए संघर्षपूर्ण लड़ाई लड़े।